Nifty is opening at 24,156, around 25 points on the upside. Bank Nifty की बात करें 55,376 पे ओपन होता हुआ नजर आया है, around 103 points as we speak. It's almost 108 points on the upside. दोनों में ही हमें एक अच्छी बुलिश सेंटिमेंट फिलहाल के लिए नजर आ रही है. दोनों ही लॉन्ग बिल्टअप थोड़ा बहुत यहाँ पे दर्शा रहे हैं. बोथ द इंडाइसेस थोड़ा सेटल होने देते हैं इंडाइसेस को भी. एंड लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द सेक्टर्स. लेट्स हैव अ लुक इंडेक्स कंट्रीब्यूटर्स में सेक्टर्स कहाँ पे हमें नजर आ रहा है. फिलहाल के लिए आई कैन सी 14 सेक्टर्स आर शोइंग सम पॉजिटिव मूवमेंट. यहाँ पे सबसे ज्यादा गेन्स में देख पा रही हूँ अगेन आई थिंक 5th डे इन कॉन्जिक्यूटिवली हम ये देख पा रहे हैं 5th ट्रेडिंग सेशन, जहाँ पे प्राइवेट बैंक्स अगेन एक मेजर गेन्स दिखा रहा है. एंड प्राइवेट बैंक्स के बाद वी ऑल्सो हैव मेटल्स, ऑयल, एफएमसीजी, एनबीएफसी, अदर्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, फार्मा, पावर, रिटेल एंड इंफ्रा. एंड अगर ऐसे 4 सेक्टर्स है जहां पे हम ओपनिंग के साथ ही गिरावट देख पा रही है, तो सबसे ज्यादा गिरावट अगेन आज के दिन पे हो रही है आईटी में. वी हैव ऑटो, सीमेंट एंड कैपिटल गुड्स एज वेल. सो ये 4 सेक्टर्स है जहां पे हम थोड़ी गिरावट देख पा रहे हैं सिंस द ओपनिंग इटसेल्फ. अगर हम बात करें इंडेक्स कंट्रीब्यूटर स्टॉक्स की, तो एक बार के लिए देखते हैं कौन से स्टॉक्स है जहां पे सबसे ज्यादा गेन्स है. तो ऐसे 27 स्टॉक्स में देख पा रही हूँ इंडेक्स कंट्रीब्यूटर्स में, जहां पे ओपनिंग के साथ ही सबसे अच्छे गेन्स नजर आ रहे हैं. एंड सबसे अच्छे गेन्स अगेन वी कैन सी इन एचडीएफसी बैंक. कल के दिन पे एचडीएफसी बैंक भी एक इंडेक्स कंट्रीब्यूटर था, लीड कर रहा था. सबसे बढ़िया परफॉर्म किया एचडीएफसी बैंक ने पिछले कुछ दिनों में. अपार्ट फ्रॉम दैट वी आल्सो हैव टाटा स्टील, रिलायंस, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईटीसी, जेएसडब्ल्यू स्टील, ट्रेंट, हिंडाल्को एंड कोल इंडिया, जो हम देख पा रहे हैं पॉजिटिवली मूव कर रहे हैं एंड इंडेक्स को एक पॉजिटिव सपोर्ट के साथ आगे बढ़ने के लिए हेल्प कर रहे हैं. एक लोधा डेवलपर जो स्टॉक है उसमें हम लोग एक पॉजिटिव मोमेंटम जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ओके, सो लोधा पे अगर हम आए फ्रॉम द रियलिटी सेक्टर, ऑलराइट, इसमें भी हम लोग अगर देखें इंट्राडे ही रहेगा. ये भी 1308 के ऊपर बाइंग की पोजीशन एग्जीक्यूट हो चुका है इसमें. जी सर. सो यहाँ पे अभी 13 हम एक, जी सर, हाँ so अभी 1300 1310 का ही लगा है. 1310 का एक लेवल. इसके ऊपर में अगर मोमेंटम हम देख सकते हैं 1290 का इसमें स्टॉप लॉस रहेगा, है ना. 1310 के अब अगर ये फिर से डे हाई आज का क्रॉस होता है 1310 का, फ्यूचर में मैं बता रहा हूँ अप्रैल फ्यूचर की, आज का इंट्राडे ही रहेगा. 450 का लॉट साइज है. कौन सा सर? 1300 का ऑप्शन? हेलो, यस सर, हेलो सर 1300 का ऑप्शन के बारे में बात कर रहे थे आप. 1310 के अब बाय रहेगा. 1310 ओके. नहीं, फ्यूचर ही बता रहा हूँ मैं, इंट्राडे का. इसमें हाँ अब 1290 9000 की रिस्क रहेगी. 1290 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में टारगेट एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं 1340 से 1360 तक का. ओके, सो 1290 का अगर हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे दैट इज 9000, एंड 1340 का अगर हम टारगेट लेके चलते दैट इज 13500 सर. तो क्या लग रहा है सर रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से? हाँ, इसमें इस लेवल के साथ में की बनाई जा सकती है पोजीशन. केवल इंट्राडे के लिए रहेगा. अगर कोई भी लेग अपना ट्रेड नहीं होता है तो हम मार्केट क्लोजिंग पे पोजीशन ऐसे स्क्वायर अप करेंगे आगे. ओके सर, परफेक्ट. सो यहाँ पे ये स्ट्रेटेजी को मैं सेव कर लेता हूँ एंड लेट्स जस्ट से दैट कि एक कंडीशनल एंट्री आती हुई सर की तरफ से. जस्ट गिव मी अ सेकंड. राइट, सो रफली हम यहाँ पे 13,500 का प्रॉफिट एम कर रहे हैं, वहाँ पे 9,000 हम रिस्क कर रहे हैं एंड प्योरली एक इंट्राडे स्ट्रेटेजी बुलिश एंड पे सर की तरफ से आती हुई, जिसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे एक अच्छी मोमेंटम इन लोधा यहाँ पे हम देख पाएंगे. सो ये स्ट्रेटेजी को मैं कर देता हूँ सेव. ऑलमोस्ट सर आई थिंक 1309 पे आ चुका है प्राइस, तो आई थिंक कि वी आर वेरी नियर टू द एंट्री प्राइस सर. यस यस यस. हम सिर्फ एयरटेल को देखते हैं. एयरटेल में जितना जो आशावाद दिखाया गया था उतना कुछ है नहीं. मुझे लगता है कि जब क्वार्टर टू क्वार्टर कंपेयर होगा और इसका 20% भी अगर रेवेन्यू ग्रोथ मिलती है तो भी ये अपने करंट प्राइस को जस्टिफाई नहीं करेगा. सो लेट्स स्टार्ट अ शॉर्ट पोजीशन इन करंट बिफोर रिजल्ट. मैं आपको ये कह रहा हूँ ये बहुत रिस्की भी हो सकता है, क्योंकि एकदम अगर कुछ हुआ तो शूटअप भी हो सकता है, जिसकी संभावना मुझे नहीं लगती. हम इसको प्रॉपर हेज के साथ, हम अगर इसको अभी 1870 के लेवल पे शॉर्ट करते हैं तो हम एक कॉल भी खरीदेंगे इसका, जो कि होगा 1900 का कॉल. तो कॉल हम बाय करेंगे. 1900 का कॉल. स्प्रेड बोल रहे सर आप?
जी हाँ, तो ये इसको हम फ्यूचर पोजीशन शॉर्ट करके उसको ऑप्शन से हेज कर लेंगे। अच्छा, फ्यूचर पोजीशन शॉर्ट करना है मुझे। ओके फाइन, ठीक है, समझा। ओके, कॉल हो गया। सो एक बेयर कॉल स्प्रेड की नहीं, स्ट्रैटेजी बेयर यहाँ कॉल पे। स्प्रेड नहीं होगा ज्योति जी, बिकॉज फ्यूचर शॉर्ट करे। मुझे लगा था कि ओके सर ओके कॉल्स की बात करें जी पहले। तो सर फ्यूचर्स हमने शॉर्ट करा है, 1900 का कॉल प्राइस हमने लॉन्ग करा हुआ है, राइट? यही चाहिए आपको राइट, स्ट्रैटेजी? बिल्कुल ये हम देखेंगे इसके रिजल्ट तक, इवन पूरे मई सीरीज में ही हम ये करेंगे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ अभी आप पिछले 2 दिन का प्राइस एक्शन देखेंगे, थोड़ा थोड़ा उसने बैंड करना शुरू कर दिया है। हालांकि इसका आरएसआई भी ओवरसोल्ड बता रहा है। देन हम बात करें कि वॉल्यूम भी थोड़े से डिक्रीज हुए हैं, बहुत वॉलेटाइल तो रहा ही है, पर फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि जो खबरें आई थी एडीआर को लेकर या इस तरह से जो कर्ज बकाया माफ करने की स्पेक्ट्रम को लेकर, वो उतनी उत्साहजनक रही नहीं थी जितना कि स्पाइक इसमें आ गया था। तो ओवर हम देखते हैं कि थोड़ा सा ओवरबॉट जोन में मुझे ऐसा लगता है, तो इसका एक फायदा उठाना चाहिए हमें। हम कहाँ तक इसमें सेफ्टी मार्जिन क्या है? इसमें है कि अगर रेवेन्यू ग्रोथ क्वार्टर टू क्वार्टर 20% भी ग्रोथ में रही तो भी हम सेफ रहेंगे, क्योंकि प्राइस इसको वहीं जस्टिफाई करेगा। मुझे लगता है कि वो जो अनुमान है वो फैक्टर इन हो चुका है स्टॉक में। इसका प्राइस अगर अभी के जब 1910 के पार जब निकलेगा, 1910, ओके। पार जब निकलेगा, जो कि उसका रिसेंट हाई से थोड़ा ऊपर है, हम्म, तो हम इसको इस पोजीशन को क्लोज कर देंगे। और इसमें सिर्फ हमें कुछ 40 पॉइंट्स का लॉस नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो हेज है वो हमें कुछ कवर करके इसमें दे देगा, क्योंकि फिर जब तक हमारा जो हेज है वो इन द मनी हो चुका होगा, तो उससे हमारा कुछ, मुझे लगता है इसमें 20 to 25 पॉइंट्स का ही एसएल हो। अभी उसका पे ऑफ चार्ट भी बन ही गया होगा जब आपने उसको हेज किया होगा, तो उसमें मैक्सिमम चार्ट इज रेडी। यस सर। मैक्सिमम लॉस की उसका 30 पॉइंट्स का ही होगा, मुझे लगता है। यस सर, 32,000 का ही मैक्सिमम लॉस है हमें। हाँ, बस उससे ज्यादा लॉस नहीं होगा। इन केस अगर बहुत ज्यादा अच्छे क्रांतिकारी नतीजे दे दिए एयरटेल ने, तो आपको 30 पॉइंट ही लॉस दे रहे हैं। अदरवाइज यहाँ से जो ये गिरेगा, तो ये गिरावट नहीं होगी, ये प्रॉफिट बुकिंग होगी। और हम इस पे बहुत अच्छे टारगेट देख रहे हैं। हम इसमें टारगेट देख रहे हैं 1770। ओके, 70 ओके। अच्छा सर, आपको इतनी गिरावट इसमें दिख रही है, करीबन 36,000 बनता हुआ नजर आ रहा है सर। इसकी वजह यह है क्योंकि एक स्टीप ग्रोथ हुई है, आरएसआई भी ओवरसोल्ड हो चुका है, सारे ईएमआई से प्राइस ऊपर है। जिन लोगों ने नीचे खरीदा होगा विद इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस सीरीज, वो कुछ प्रॉफिट बुक करेंगे, कुछ नया भी इन्वेस्टमेंट आएगा इसमें। तो मुझे लगता है कि एक शार्प मूवमेंट नीचे की तरफ हो सकती है। ओके ये सर बिल्कुल जस्टिफाइड, आपने जो भी रैशनल यहाँ पे दिया है काफी सही लग रहा है। बेस्ड ऑन दैट आपकी जो ट्रेड है टू दी पॉइंट है। तो सर ये आपने टारगेट एंड स्टॉप लॉस ऑलरेडी बता दिया, इसका होल्डिंग पीरियड क्या होगा? हमने इसमें मई में शुरू किया है। मुझे लगता है कि रिजल्ट के बाद बहुत क्विक मोमेंटम देखने को मिल जाएगा, इधर स्टॉप लॉस आ जाएगा आपका या फिर टारगेट्स आ जाएंगे। मुझे लगता है कि हमने लिया जरूर इसको अगली सीरीज में है, लेकिन बहुत जल्दी ही इसके रिजल्ट के अगले दिन या उसके अगले दिन हमें इसका नतीजा मिल जाएगा। बिल्कुल। सो यस फिलहाल के लिए एक्सपायरी तक होल्ड कर सकते हैं, बट रिजल्ट के दिन या रिजल्ट के आसपास हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं या तो हमारा टारगेट या स्टॉप लॉस दोनों में से एक के थ्रू हमें एग्जिट यहाँ पे मिल जाए। अच्छा, चोला फाइनेंस, राइट, चोला मंडलम इन्वेस्टमेंट और चोला। ओके, देखिए एनबीएफसी का तो दौर चल रहा है, जी तो अभी ये अनलाइक जो भी हमने देखा, श्रीराम फाइनेंस देखा, हमने और भी फाइनेंस देखे, तो यहाँ पे मुझे लगता है एक रिट्रेसमेंट है, आज एक प्रॉफिट बुकिंग है रेंज ब्रेकआउट के बाद। एक सपोर्ट लेवल में आपको बताऊं इसमें कि सपोर्ट लेवल अगर इमीडिएट की बात करेंगे तो 1585 एक सपोर्ट लेवल। तो आज थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देख रहा हूं मैं, इतने लगातार 6 दिनों के अप मूव करने के बाद अब थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे लगता है। तो मुझे लगता है कि अभी ये 1585 पे एक सपोर्ट लेवल है। अगर यहाँ से कुछ रिएक्शन मिलता है तो यहाँ से बाइंग की जा सकती है। 1585 टूटने के बाद हमें इसमें
थोड़ा और तेज सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो मेरा इसमें व्यू है कि फिलहाल हमें वेट करना चाहिए, क्योंकि आज जिस तरह से इसमें कारोबार हो रहा है, प्योर सेलिंग हो रही है, प्योर जी। प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, कोई एंट्री पॉइंट नहीं है जब तक कि ये 1585 के लेवल तक ना आ जाए। तो क्या ये छोटा सा मूवमेंट जो आपने बताया 1585 तक, क्या हम इसको ऑप्शंस के थ्रू कैप्चर कर सकते हैं इंट्राडे बेसिस पर? यस, दैट्स वेरी गुड आइडिया, क्योंकि ऑप्शन में हम सेफ भी रहेंगे। बिल्कुल, ये जी। बिल्कुल आप ही ने ज्योति, आप ही ने ये ट्रेड निकाला है, बिल्कुल हम ले सकते हैं, इसका पुट इनिशिएट कर सकते हैं, बिल्कुल। तो आई ओके। थिंक अगर हम इसका पुट देखें, 1600 का जो पुट है वो 22 जी। रुपए कुछ चल रहा है। राइट सर। तो हम इसको 4 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हैं, बिल्कुल 4 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। ओके ट्रेड कर सकते हैं, बिल्कुल। एंड ओके सर। टारगेट 22 क्या रुपए होगा का सर हम इसका? 18 रुपए का स्टॉप लॉस रखेंगे, और 2005। इसको हम टारगेट की अगर बात करेंगे तो हम इसमें 6 रुपए का टारगेट लेंगे, 28 रुपए हमारा इसमें टारगेट होगा। तो 1.5 रिस्क रिवॉर्ड इसमें हम इमीडिएट देखेंगे, विद इन दिस एक्सपायरी ओनली। हम 2 दिन की बात कर रहे हैं, जी। 24 तारीख को हमारी एक्सपायरी है। बिल्कुल। राइट सर। तो करीबन ओके फाइन, ठीक है, चलेगा। तो सर 6 रुपए का आपने बोला टारगेट इसके ऊपर और रख सकते हैं प्रीमियम के ऊपर, राइट सर? 28 का यहाँ पे मैं देख रहा हूँ। राइट, 28, बिल्कुल 28। ओके सर, तो करीबन 3750 का मुझे प्रॉफिट बनता हुआ दिख रहा है, एंड अगर मैं एसएल देखना है तो करीबन 2500 के आसपास बनता हुआ बहुत मुझे सेफ, नजर आ रहा बहुत सेफ है, राइट, बहुत सेफ है राइट ये, सर। बिल्कुल ओके, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर। तो इसे होल्डिंग करनी है ये एक्सपायरी तक, राइट? ओनली 2 डेज ट्रेड ओनली, वी 24 तारीख को इसका एक्सपायरी है, कोई राइट सर। परफेक्ट परफेक्ट। ओके, मैंने यहाँ पे इसको सेव कर दिया है। हाँ मैम, चोला का भी आप 1480 का मई का पी ले सकते हैं। Okay. सीएमपी 42 चल रहा है, जी। इसमें 50 प्लस एंड 66 का टारगेट रहेगा, 30 का स्टॉप लॉस। ओके, 30 का स्टॉप लॉस एंड 55 या 50 का टारगेट, करेक्ट? 50 एंड 66। 50 एंड 66, ओके। ओके, मैं एक्चुअली सर वापस रिपीट आपसे वापस चाहूंगा कि आप एक बार रिपीट कर दीजिए। पुट लेना है राइट इसमें? जी, 1480 का मई का पी चोला। अच्छा, Okay. 1480। ओके सर, मैं एक बार डाल देता हूँ यहाँ पे। 1480 का पी है। 30 का कर- स्टॉप लॉस। ओके, 30 का यस, स्टॉप लॉस है। 30 का स्टॉप लॉस था एंड 50 एंड 66 के टारगेट्स। ओके, 30 का स्टॉप लॉस है तो करीबन 12 रुपीज। ओके, ठीक है। ओके, तो करीबन 7500 का यहाँ पे स्टॉप लॉस एंड टारगेट यहाँ पे बोला साक्षी जी। 50 और 66, 50 से लेकर 66। ओके, तो मैं 66 का ही ले लेता हूँ टारगेट। जी। ओके, तो करीबन 42। ओके, परफेक्ट। सो यस, करीबन 15,000 का यहाँ पे प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है सर को, एंड यहाँ पे 7,500 का हमने एक एसएल रखा हुआ है, राइट? एक लॉन्ग पुट लिया है हमने छोला फिन पर, एंड 1480 का पुट हमने बाई करा है नेक्स्ट एक्सपायरी का। गाइस प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, बिकॉज ऑब्वियसली एक्सपायरी डाउन द लाइन है, तो थोड़ा सा बच के रहिएगा। दैट इज व्हाट वी वुड ऑलवेज सजेस्ट यू। सो यस सर, आपने यहाँ पे भी एक बढ़िया ट्रेड दे दिया, एंड